एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल ये स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जो पूरा चैप्टर में जो जिस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए थी वो सारी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैंने कर दी है। ठीक है, आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि पूरा जो चैप्टर है इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो फर्स्ट कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो है लाइन सेगमेंट्स एंड रेज। ठीक है, तो लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स किसे कहते हैं और रेज क्या होते हैं, उसे किस तरह से डिनोट करना होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा डॉट। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दी हूँ ब्लू कलर में, कोई भी एक छोटा सा डॉट उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बट ये पॉइंट कभी कभी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा हो सकता है, या फिर ये छोटा भी हो सकता है। तो हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे जो भी डॉट है हम इसको डॉट पॉइंट ए कह सकते हैं, पॉइंट बी कह सकते हैं, पॉइंट सी कह सकते हैं, पॉइंट डी कह सकते हैं, सो दैट हमें इजी हो जाएगा कोई हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ये बताना। ठीक है, और पॉइंट बहुत ही इजी है। आप अगर आपके पेंसिल के टिप को नोटबुक पे टच करते हो तो भी जो पॉइंट बनेगा उसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो कभी भी खत्म नहीं होती है। खत्म नहीं होती मतलब ये जो लाइन है ना, ये दोनों साइड से यहाँ पे क्या बने हुए हैं, देखो एरो बने हुए हैं। ठीक है, मतलब इसकी साइज डिफाइन नहीं है, ये और क्या है, इंक्रीज हो सकती है और बढ़ सकती है। मतलब इस तरह एरो दिखाया गया है ना, तो ये और यहाँ पे क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये इस तरह से यहाँ भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए इसके दोनों साइड में क्या लगाया हुआ होता है, एरो लगाया हुआ होता है। ठीक है, लाइन समझा। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी लाइन के बारे में, सपोज ये लाइन मैंने खींची है यहाँ पे, इस लाइन पे ये दो एरो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और इस लाइन पे दो डॉट है कहीं पे, इस डॉट के नेम है ए एंड बी। तो अगर मुझे लिखना है कि ये ए बी इसका नाम अगर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी ए बी। बट ए बी लाइन है या लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर इसके दोनों साइड में एरो है तो क्या है, ए बी लाइन है। और ए बी लाइन, इस ए बी के ऊपर मुझे इस तरह से सिंबल बनाना होगा कि ए बी क्या है, ए बी लाइन है। ठीक है, अब आपने मेरे मतलब अभी मैंने कहा कि लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। लाइन जो होती है वो क्या है, इंक्रीज हो सकती है दोनों साइड से, इसलिए उसके दोनों साइड में एरो लगा हुआ होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, पर्टिकुलर कोई दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनी हुई होती है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं कि इंक्रीज नहीं होती है। मतलब ए और बी ये लाइन है और ए पी क्यू, ये क्या है, पी क्यू जो है वो है हमारी लाइन और ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी क्यू क्या है, लाइन है, और ए बी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन का छोटा सा पोर्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इसीलिए उसके दोनों साइड में क्या है, पॉइंट दिए गए हैं, एरो नहीं है। पी क्यू क्या है, इंक्रीज हो सकती है, एक बड़ी सी लाइन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इन दोनों को लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो P और Q अगर लिखना है तो PQ के ऊपर हमें एक लाइन विथ एरो देना है, क्योंकि ये क्या है, लाइन है। ठीक है, और AB लिखना है तो AB के ऊपर हमें क्या देना है, दोनों साइड से डॉट हो ऐसी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, और PQ क्या है, लाइन है। समझा लाइन और लाइन सेगमेंट में के डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आपको लाइन सेगमेंट और पॉइंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं रे क्या होती है। रे के एक साइड में पॉइंट होता है, वहां से लाइन खींची जाती है, और दूसरे साइड में एरो होता है। मतलब वो एक साइड से, इस साइड से जो जहां पे पॉइंट दिया गया ना, यहाँ से ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है, बस एक ही साइड से एक्सटेंड होती है, इसलिए इसको रे कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, P पॉइंट है। P पॉइंट से अगर रे ड्रॉ करो तो आप किसी भी डायरेक्शन में रे को ड्रॉ कर सकते हो। रे के एक साइड में हमें एरो
देना है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप पीछे रे ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है? रे है, जिसका एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी जिस डायरेक्शन में जाती है वहां पे एरो होता है, मतलब अनदर डायरेक्शन से वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इतना समझा? नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। अगर एंगल का हमें नेम लिखना है, सपोज हम फर्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं, इस एंगल का, इसका नेम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ओ ए, इस तरह से नेम लिख सकते हैं। और एंगल ए ओ बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट ये क्यों? दोनों साइड में क्या है? सेंटर में ओ आया है। दोनों में क्या है? सेंटर में ओ है, क्योंकि एंगल के पास यहाँ पे क्या है? ओ है, इसलिए इस तरह से ऐसे और ऐसे दोनों तरह से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल का नेम लिख सकते हैं, एंगल को डिनोट कर सकते हैं। पर इसी एंगल को मैं एंगल ओ ए बी या फिर बी ए ओ नहीं लिख सकती हूँ। ओ जो है ना, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझा? इसी तरह से अलग जो दूसरे ट्रायंगल है उसके बारे में भी सेम है। अगर सेकंड एंगल के बारे में देखते हैं तो इसका नेम कैसे लिख सकते हैं हम? एंगल आर क्यू पी लिख सकते हैं और एंगल पी क्यू आर। इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है? क्यू है, तो क्यू हमेशा क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, दूसरे जो दो एंगल दिए हुए हैं इसको आप नोटबुक में क्या करना है? कॉपी करना है और इसके जो नेम है कैसे बनेंगे ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, आगे का देखते हैं। उसके बाद में हमारे टाइप ऑफ एंगल है, कितने तरह के एंगल होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब क्या? देखो, आपको 90 डिग्री वाला राइट एंगल तो पता ही होगा। ये क्या है? 90 डिग्री का राइट एंगल होता है ना। ठीक है, ये आपको पता ही है। राइट एंगल आपने सीखा ही होगा ना 5th स्टैंडर्ड में। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? सारे वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं उसे अक्यूट एंगल कहते हैं। ये सारा 4th में भी हुआ है। ठीक है, और 5th में भी हुआ है, आपको अच्छे से याद ही होगा। तो 90 डिग्री से छोटा अगर कोई भी एंगल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये वाला अक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, और अगर करती हूँ तो ये भी अक्यूट है और ये भी अक्यूट एंगल है, क्योंकि ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके, राइट एंगल तो आपको ऑलरेडी पता ही है राइट एंगल क्या होता है, तो बताओ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये वाला आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं उसे राइट एंगल कहते हैं। ओके, उसके बाद में है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो। सपोज ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इससे बड़े वाला कोई भी, मतलब इस तरह से बड़ा वाला जो भी एंगल होगा ना वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से बड़ा एंगल अगर होगा तो वो ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके आगे में क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बड़े होते जा रहा है इस तरह से, ठीक है, किसी पॉइंट पे ये स्ट्रेट भी हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट, और यहाँ पे एंगल होगा तो ये जो है ना वो 180 का होता है। 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कैसे? देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो तो ये 90 डिग्री का एक और ये 90 डिग्री का एक, दो एंगल बन गए। और अगर ये परपेंडिकुलर बीच में से हटा दो, परपेंडिकुलर हमने बीच में से हटा दी तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया, और ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद में है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये क्या था? अक्यूट एंगल था, फिर राइट एंगल बन गया, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। राइट एंगल के बाद में क्या हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल बन गया,
उसके बाद में स्ट्रेट एंगल, ये वाला स्ट्रेट एंगल बना। उसके बाद में अब अगर 180 से बड़ा हो जाता है ऐसा, तो ये जो बनता है ना, ये जो बना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मैं रिफ्लेक्स एंगल का अलग से बना के दिखाती हूँ आपको। 180 से बड़ा होना चाहिए, तो ये एंगल जो बना, ये बना रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी क्या? एडजेसेंट एंगल विद द कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। अगर कोई दो एंगल है, सपोज ये एंगल है 90 डिग्री का एंगल हमने खींचा है, इसमें और एक लाइन हम खींच दे, तो ये क्या, दो एंगल बन गए। ठीक है, दो एंगल बने ना, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इन दोनों की एक साइड कॉमन है। इन दोनों की एक साइड कॉमन होने की वजह से ये दोनों क्या है, कॉमन है। इन दोनों का एक वर्टेक्स पता है ना, लास्ट वीडियो में सिखाया था, वर्टेक्स यानी पॉइंट। इन दोनों का एक पॉइंट भी कॉमन है और एक साइड कॉमन है, इसलिए इसे एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। उसके बाद में है सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री को बीच से काटे। इक्वली जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल बने हैं, क्योंकि दोनों मिलके क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एक पूरा एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब जब भी दो एंगल का सम करेंगे, तो वो अगर 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सपोज हमारे पास एक 45 डिग्री का एक एंगल है, और आपसे कहा गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो हमें और एक 45 डिग्री का एंगल लगेगा, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री के दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 45 हो, 30 और 60 का भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट हो सकते हैं, बस दोनों का सम जो है ना, वो 90 डिग्री आना चाहिए। उसके बाद में है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे आप कोई भी कर दो, ऐसे खींच दो, ये सपोज आपका है 60 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री, तो 60 प्लस 120 कितना हुआ, 180 हुआ। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जब दो एंगल का सम किया जाता है और अगर उसका सम 180 आता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। वर्टिकल एंगल क्या होता है? एंगल दैट हैव कॉमन वर्टेक्स, जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो, उस साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम लाइन, जिनकी साइड जो है सेम लाइन से बनी हो, उसे वर्टिकल एंगल कहते हैं। उनका मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे इस तरह से दो एंगल है, इनकी दोनों साइड क्या है, सेम। देखो ये साइड और ये साइड एक ही साइड है ना, एक ही लाइन की दो साइड है, और ये भी एक ही लाइन है, तो लाइन तो कॉमन है और एक वर्टेक्स भी कॉमन है। तो ये क्या है ना, वर्टिकल एंगल्स किसे कहते हैं, और ये एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सर्कल कैसे बनता है? सर्कल को अगर हम मेजर करें इस तरह से, देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से स्ट्रेट लाइन खींची, तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल सर्कल के अंदर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्ट्रेट करती हूँ, 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद में ये हुआ 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये कितना हुआ बताओ, ये रिफ्लेक्स एंगल कितना हुआ, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इस तरह से अगर काउंट किया जाए तो ये पूरा सर्कल कितने का हुआ। देखो हम इसको क्या करते हैं, पहले 90 डिग्री का हम बना लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। उसके बाद में ये वाला 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है। टोटल कितना हुआ, 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब पूरे एक सर्कल में कितना 360 डिग्री के एंगल होते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल को इक्वली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया बताओ? 360 का हाफ कर दो, कितना हुआ? 180 डिग्री। और ये भी कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मुझे मिला कैसे 180 डिग्री? मैंने क्या किया, 360 का हमारा पूरा सर्कल था, तो 360 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसलिए 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 2 1 जार 2, कितना बचा? 1 6, 2 8 जार 16, 0 0, और ये 0 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 1 मिनट, 0 ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लिया, मिल गया। तो इसी तरह आप बता सकते हो, अगर आपको बोला गया कि सर्कल को इक्वली डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इजीली आपको 360 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 360 को डिवाइड करना है 4 से। 4 9 जार 36, 0 0, और ये 0 ऊपर, तो कितना हुआ? 90 डिग्री। तो आप सर्कल को कितनी भी पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।